नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग डेली की क्लास की वीडियो में कवर कर रहे हैं डिटेल्स के साथ। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? निम्नलिखित में से वह कौन है विजयनगर साम्राज्य का शासक जिसने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो कृष्णदेव राय जो था ये पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें कृष्णदेव राय का, तो तुलुब राजवंश से थे और 1509 से 1530 तक शासक बने रहे थे कृष्णदेव राय, ये आप याद रखेंगे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो 2 नंबर प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो रायगढ़ थी शिवाजी की राजधानी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है, श्री अकाल तख्त साहिब डैश परिसर के भीतर स्थित है? श्री अकाल तख्त साहिब जो है निम्नलिखित में से कौन सा परिसर के भीतर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर स्थित है श्री अकाल तख्त साहिब। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें स्वर्ण मंदिर का, तो यह भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो पंजाब राज्य में, पंजाब के अमृतसर में, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये भी आप याद रखेंगे। बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, तो भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति थे, ये आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें आज का 5 नंबर प्रश्न का, तो उपराष्ट्रपति किसका एक सदस्य होता है? आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना तो लोकसभा और न ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें राज्यसभा का, तो इसे उच्च सदन कहा जाता है। वहीं बात करें लोकसभा का, तो इसे निम्न सदन कहा जाता है, निचला सदन। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न को, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट VBI प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। 6 नंबर प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क जो है भारत के और कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का, तो इसे 1 जून 1955 को बनाया गया था। बात कर ली 7 नंबर प्रश्न का, तो कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? देखिए ऑप्शन में कौन सी नदी है जो भारतीय हिमालय से निकलती है? तो यमुना नदी जो है यह भारतीय हिमालय से निकलती है, और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, ये आप याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न है,
श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें श्रीहरिकोटा का, तो इसे स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? तो वर्ष 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। किस तरह, चलिए समझ लेते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? तो गुरु गोविंद सिंह ने। दूसरा ये कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की है? तो 1699 में। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें आज का 12 नंबर प्रश्न का, तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और विश्व एड्स दिवस की अगर बात करें तो 1988 में पृथ्वी पर पहली बार स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक जो लिखी गई है निम्नलिखित में से किनके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो CTRL+P शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है किस लिए? तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए CTRL+P शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो बार कोड रीडर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, ठीक है। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा खेल वस्तुतः लंबा समय लेता है? निम्न में से कौन सा खेल है जिसमें अधिक समय लगता है? तो फुटबॉल में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें आज का 17 नंबर प्रश्न का, तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में जो 1857 के विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें आज का 18 नंबर प्रश्न का, तो 1862 में उच्च न्यायालय पहली बार स्थापित किया गया था। 1862 में उच्च न्यायालय पहली बार स्थापित कहाँ किया गया था? तो मद्रास में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो अमीबा की अगर बात करें तो ये बहुकोशिकीय जीव नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें ऑप्शन बी यानी बिल्ली, मनुष्य और घोड़ा का, ये सभी जो है बहुकोशिकीय जीव है, ये आप याद रखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, विषु निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? विषु जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध फेमस त्योहार है विषु। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को। तो मृदा के किस भाग में ह्यूमस पाया जाता है? जी हाँ, मृदा के किस भाग में ह्यूमस पाया जाता है? तो ए संस्तर में मृदा के भाग में ह्यूमस पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 22 नंबर प्रश्न को। तो मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? मानव त्वचा का जो रंग बनता है निम्नलिखित में से किसके कारण बनता है? तो मेलानिन के कारण मानव त्वचा का रंग बनता है, और यह मनुष्य और पशुओं दोनों में होता है। इससे बाल, त्वचा और आंखें गहरी दिखाई देती है। ये भी आप याद रखिएगा, किसके कारण? मेलानिन के कारण। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 23 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के हाथ में
कितनी हड्डियां होती है? जी हाँ, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है? तो 27 होते हैं मनुष्य के हाथ में हड्डियां। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 24 नंबर प्रश्न है, शोल्डर किसका मिश्र धातु है? शोल्डर जो है निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा का मिश्र धातु है शोल्डर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें आज का 25 नंबर प्रश्न का, तो गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विद्युत धारा गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं अधिक। बात करें यंत्र और उसका उपयोग का, तो बात करें अल्टीमीटर का, तो इसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग। बात करें बैरोमीटर का, तो इसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किए जाते हैं। बात करें हाइड्रोमीटर का, तो तरल पदार्थ के घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। बात करें हाइग्रोमीटर का, तो इसका उपयोग वातावरण में आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। बात करें लैक्टोमीटर का, तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। बात करें थर्मामीटर का, तो तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज का क्लास का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।